हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो है 21 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स हम देखेंगे। आप देख पा रहे हो कि कितनी जल्दी जल्दी जो है दिन पास हो रहा है। ठीक है, दिसंबर भी खत्म होने वाला है। तो हमें ये चीज़ समझना है कि जो आपका करंट अफेयर्स है ना, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो डेली जो आपका दिनचर्या है उसमें आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। तभी तो आप टिप्पणी करोगे ना, चाय के चुस्कियों के साथ जो है थोड़ा सा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तभी रख पाओगे ना जब आप उसके बारे में जानोगे, राइट। तो इसीलिए बेसिकली जो है 10 मिनट आप देना है आपको अपने हर दिन का 10 मिनट देना है आपको सिर्फ इस करंट अफेयर्स को अपडेट करने के लिए। ओके, अपडेट रहोगे तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। क्वेश्चन क्या था? 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी। तो 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो है वो हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है ये? तो 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुआ वो कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहला पे देखो, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको जान लेते हैं। हु हैज़ बीन नेम पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर। तो किससे जो है पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा गया? किनको, किनके नाम हुआ ये? सोनाक्षी सिन्हा। ठीक है, सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। तो याद रखिएगा, देख पा रहे हो इमेज में। ठीक है, ये जो है इधर पेटा इंडिया का अवार्ड है। तो पेटा का मतलब क्या होता है? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स जो जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए जो लोग स्टैंड लेते हैं, तो उसमें जो है इन्होंने काफ़ी अपना सपोर्ट, काफ़ी कंट्रीब्यूशन करा है इन्होंने, इसलिए ये अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, पेटा मतलब पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पेटा इज द लार्जेस्ट एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड एंड पेटा एंटाइटल्स हैव मोर देन 9 मिलियन मेंबर एंड सपोर्टर ग्लोबली। ओके, पेटा की बात करें तो कब फाउंड हुआ ये? 22 मार्च 1980 में। पेटा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्जीनिया, यूएसए में है। पेटा के प्रेसिडेंट कौन है? इनग्रिड न्यू किर्क इनका नाम है। पेटा का जो प्रेसिडेंट है, अजीब ही नाम ही है, बिल्कुल बोल ही ना पाओ। खैर, हम आ जाते हैं अपने, हमें ये जानना जरूरी है कौन प्रेसिडेंट है। इतना जानना जरूरी है कि जो अजीब गरीब नाम हो वही उठा के लगा देना। ठीक है, देखो दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2022 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इंडिया इज रैंक एट 68 पोजीशन आउट ऑफ 113 कंट्री। तो 113 कंट्रीज में इंडिया का रैंक रहा है कितना? 68 पोजीशन पे है। ठीक है, याद रखिएगा 68 पोजीशन पे है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि फूड सिक्योरिटी की जब बात हो रही है तो बिल्कुल ये तो क्वेश्चन नहीं स्किप हो सकता है, राइट। तो इसको याद रखिएगा, इंडिया का रैंक कितना है? 68 पोजीशन पे है। ठीक है, 113 कंट्रीज में। अच्छा, सबसे पहले पे टॉप किसने किया? फिनलैंड ने करा है, फिर सेकंड पे आयरलैंड, फिर थर्ड पे नॉर्वे है। ओके, इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट चांसलर ऑफ गति शक्ति यूनिवर्सिटी। तो भैया गति शक्ति यूनिवर्सिटी का अब फर्स्ट चांसलर किसे अपॉइंट किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव जी को अपॉइंट किया गया, जो कि रेलवे मिनिस्टर है। ठीक है, तो इन्हें जो है फर्स्ट चांसलर बना दिया गया गति शक्ति यूनिवर्सिटी का। तो देखो अगस्त 2022 में क्या हुआ था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में। तो उसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है ना, उसको ये कन्वर्ट कर देंगे गति शक्ति विश्वविद्यालय में, जो कि एक ऑटोनोमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे बेसिक। क्यों किया इन्होंने? ताकि जो यूनिवर्सिटी का जो स्कोप है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए, द रेलवे से आगे लेके जाया जाए इनको। ठीक है, ताकि पूरा इंटायर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो इसमें कवर हो। ओके, तो ये प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है कब अनाउंस किया गया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया था 15 अगस्त 2021 में किया गया था, जब 75 इंडिपेंडेंस डे जब मनाया गया है तब। ओके, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच वेटरन नाइक पासिस अवे इन जोधपुर हु वॉज पोस्टेड विद द 14 BSF बटालियन राजस्थान लोंगेवाला ड्यूरिंग 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो देखो जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 में, उस समय के ये नाइक रहे हैं, वेटरन नाइक। इनका भी हाल ही में देहांत हो गया है, ये जोधपुर से हैं। ठीक है, तो ये 14th BSF बटालियन के रहे हैं, ये राजस्थान लोंगेवाला के। ठीक है, इनका नाम क्या रहा है? रिटायर भैरव सिंह। ठीक है, भैरव सिंह इमेज में देख पा रहे हो। तो सोचो ये मतलब इंडिया पाकिस्तान वॉर जब हुआ था उस समय ये पोस्टेड थे, अब इनका जो है हाल ही में देहांत हुआ है। ठीक है, तो इंडिया फॉर्मली डिक्लेयर वॉर ऑन 4 दिसंबर एंड 16 दिसंबर पाकिस्तान सरेंडर। तो बेसिकली क्या हुआ कि देखो 4 दिसंबर को ये वॉर हुआ था और 16 दिसंबर को
पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। तो हम लोग विजय या विक्ट्री डे जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 16 दिसंबर को। ओके, ताकि क्योंकि ये जो इंडो पाक वॉर था 1971 वाला, वो क्या हुआ, ख़त्म हुआ, और हम उसको बांग्लादेश को हमने अपने में मिला लिया। उसके लिबरेशन के लिए जो है हम ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, विक्ट्री डे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सेला पास टनल इज बीइंग बिल्ड इन विच स्टेट टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू चाइना बॉर्डर। तो सेला पास जो है वो कहाँ पे, ठीक है, तो सेला पास जो है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, मतलब किस स्टेट में बनाया जा रहा है, ताकि जो पूरा वेदर कनेक्टिविटी है चाइना के बॉर्डर पे वो दिया जा सके। तो अरुणाचल प्रदेश तवांग, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये बनाया जा रहा है। ये जो टनल है ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, BRO के द्वारा, दैट इज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसको बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जा रहा है, बलीपरा चरद्वार त्वांग रोड अंडर प्रोजेक्ट वर्ताक। तो प्रोजेक्ट वर्ताक के अंडर में ये बन रहा है। कहाँ पे, किस रोड पे, बलीपारा चरद्वार त्वांग में। ओके, सेला पास टनल की बात करें तो ये बाईपास है, कहाँ पे, एग्जिस्टिंग रोड एंड विल रिड्यूस द डिस्टेंस बाय अबाउट 8 to 9 किलोमीटर। तो सेला पास टनल जो है ये क्या करेगा, ये जो आपका एग्जिस्टिंग रोड है जो बाईपास से लेके, तो उसको पूरा जो डिस्टेंस है ना, मतलब 8 से 9 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कम कर देगा। ठीक है, तो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, BRO के अकॉर्डिंग देखें अगर हम, तो अगर ये बन जाता है तो ये लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल हो जाएगा पूरे वर्ल्ड का। कितने एल्टीट्यूड रहेगा इसका, 13,000 फीट, 13,000 फीट, सोच सकते हो। तो वर्ल्ड का जो है ये लॉन्गेस्ट बाई लैंड टनल हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज़ पार्टनर विद विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैज़ फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ लुब्रिकेंट्स। तो लुब्रिकेंट्स के लिए जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किसके साथ पार्टनरशिप करा है, किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, ताकि वो मतलब डोर स्टेप डिलीवरी वो कर सकें जो भी लुब्रिकेंट चाहिए होगा। तो फ्यूल बडी के साथ किया है, किसके साथ, फ्यूल बडी, इमेज में देख पा रहा हूँ, ये है फ्यूल बडी। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने करा है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें तो कंट्री का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट इज PSU हैज़ पार्टनर विद दिल्ली हेडक्वार्टर डोर स्टेप फ्यूल डिलीवरी प्लेटफॉर्म फ्यूल बडी। तो दिल्ली बेस्ड ये इसका हेडक्वार्टर है। फ्यूल बडी की बात करें तो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है फॉर द मार्केटिंग ऑफ ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट सर्व अक्रॉस द कंट्री। तो इनका जो इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट है, ऑटोमोटिव जो भी मार्केट में मिलता है, तो वो सब ये सर्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके डोर स्टेप पे जाके। तो इनके साथ ये पार्टनरशिप करा है IOC ने। ठीक है, इतना बेसिक जानकारी हमें यहाँ से मिलता है। अच्छा, ये सर्वो क्या है, जो आप देख पा रहे हो ना, सर्वो ये जो है इंडिया का नंबर वन लुब्रिकेंट ब्रांड है। ठीक है, जो इंडियन ऑयल के द्वारा लॉन्च किया गया था 1972 में। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो कस्टमर जो है फ्यूल बडी पे जाके और ये ऑनलाइन इसको मतलब ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी लुब्रिकेंट्स इनको चाहिए, तो इनके डोर स्टेप तक आ जाएगा ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो अभी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मद्रास हाई कोर्ट किसे अपॉइंट किया गया है, तो वो है ARL सुंदरेशन को जो है अपॉइंट किया गया अभी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मद्रास हाई कोर्ट का। ठीक है, तो सेंटर अपॉइंट्स incumbent R. Shankara Narayana as the additional solicitor general for the southern zone. Both the appointment would be for a period of 3 years. ठीक है, तो ये जो अपॉइंटमेंट है इनका 3 साल के लिए होगा। ठीक है, तो ये जो R. शंकरा नारायण है इनको एडिशनल सोलिसिटर जनरल अपॉइंट किया गया सदर्न जोन का। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ये R. वेंकट रमानी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता। तो इसको याद रखिएगा। एडिशनल सोलिसिटर जनरल मद्रास हाई कोर्ट के और अटॉर्नी जनरल भारत के कौन है, वो ये है। सोलिसिटर जनरल कौन है, इंडिया के, तुषार मेहता। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। द्वारा सरकार स्कीम ऑफ विच स्टेट विन सेंटर डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। तो सेंटर का डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 जो है, कौन से स्टेट का जो स्कीम है उसने जीता है, द्वारे सरकार। तो वेस्ट बंगाल का जो स्कीम है ये, इस स्टेट ने इसको जीता है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का फ्लैगशिप द्वारे सरकार, ये जो आपका स्कीम है एक डोर स्टेप स्कीम है। ठीक है, इसने जो है प्लैटिनम अवार्ड जीता है पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, यानी सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स कैटेगरी में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ की CM कौन है, ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी यहाँ की CM है, चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। विच INS टू पार्टिसिपेट 50 एडिशन ऑफ केप टाउन टू रियो रेस 2023। अभी हाल ही में कौन से INS ने पार्टिसिपेट करा 50 एडिशन ऑफ केप टाउन टू रियो रेस 2023। तो रियो रेस 2023 जो होने वाला है केप टाउन में, उस 50 एडिशन जो होने वाला है, तो कौन सा INS इसमें पार्टिसिपेट करे, तो INS तरिणी। ठीक है, INS V तरिणी जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा। दिस ओशन सेलिंग रेस विल बी फ्लैग ऑफ फ्रॉम केप टाउन साउथ अफ्रीका ऑन 2 जनवरी 2023 एंड विल कल्मिनेट एट रियो डी जेनेरो ब्राज़ील। ठीक है, तो ये देखो, ये जो ओशन सेलिंग रेस है ये कहाँ, कब हरी झंडी दिखाई जाएगी इसको, केप टाउन साउथ अफ्रीका से दिखाई जाएगी 2 जनवरी 2023 को। और ये रियो डी जेनेरो
की तरफ रवाना होगा। तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो रेस है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रांस अटलांटिक ओशियन रेसेस। तो ट्रांस अटलांटिक ओशियन रेसेस में ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रेस्टिजियस रेस है, ठीक है। ये जो एक्सपीडिशन है ये किसके द्वारा अंडरटेकन किया जा रहा है, इंडियन नेवी क्रू के द्वारा, जिसमें 5 ऑफिसर रहेंगे, जिसमें 2 वुमेन ऑफिसर भी रहेंगी। ओके, तो INS वी तरनी की बात करें तो 2017 से इनको जाना जाता है INS वी तरनी को फॉर सर्कम नेविगेटिंग द ग्लोब विद ऑल वुमेन ऑफिसर क्रू इन द हिस्टोरिक एक्सपीडिशन टाइटल नाविका सागर परिक्रमा, जो कि 2017 में हुआ था। ओके, तो बेसिक इतना जानना इसके बारे में जरूरी था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो, विच इंडियन सिटी हैज गॉट चेयरमैनशिप ऑफ अर्बन 20 इवेंट अंडर G20 समिट। तो अभी किस इंडियन सिटी को चेयरमैनशिप मिली है अर्बन 20 इवेंट्स के लिए अंडर G20 समिट? G20 समिट के अंडर में किसको चेयरमैनशिप मिली है अर्बन 20 इवेंट्स के लिए? तो अहमदाबाद को मिला है, यूनेस्को हेरिटेज सिटी है ये। ओके, अहमदाबाद यूनेस्को हेरिटेज सिटी अब ये हो गया है। तो अहमदाबाद विल होस्ट द अर्बन 20 साइकिल एज पार्ट ऑफ G20 मीटिंग बिटवीन फरवरी टू जुलाई। तो फरवरी जिससे लेकर जुलाई 2023 तक जो है ये होगा, ठीक है, आपका अर्बन 20 साइकिल। तो इसको होस्ट करेगा अहमदाबाद। तो गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल जो है इसको लोगों को अनवील करेंगे। वेबसाइट एंड सोशल मीडिया हैंडल्स टू अर्बन 20 कॉन्फ्रेंस इन गांधीनगर। तो गांधीनगर में जो है ये लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया को जो अर्बन 20 कॉन्फ्रेंस का होगा उसको अनवील करेंगे, ठीक है, गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र पटेल। चलो अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। देखो, PM मोदी विल इनॉग्रेट एनर्जी वीक इन विच सिटी इन फरवरी 2023। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है एनर्जी वीक को इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है, शिलान्यास रखेंगे। कौन से सिटी में? फरवरी 2023 में करेंगे ये, बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। मतलब कम से कम 10,000 डेलीगेट्स होंगे इंडिया से और कुछ एब्रोड से भी आएंगे जो इसके इवेंट को अटेंड करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लोकसभा पासेस बिल टू इंक्लूड बेटा कुरुबा कम्युनिटी इन ST कैटेगरी। दिस कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो लोकसभा जो है एक बिल पास करेगी जिसमें बेटा कुरुबा कम्युनिटी के लोग को ST कैटेगरी में क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। ये जो कम्युनिटी है किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कहाँ से? कर्नाटक से, ठीक है। कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु, ठीक है। क्या कैपिटल है कर्नाटक का? बेंगलुरु। तो लोकसभा पास द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 4th अमेंडमेंट बिल 2022। तो इसको 2022 में इन्होंने ये पास करा। अब इसमें जो है ST कैटेगरी में बेटा कुरुबा कम्युनिटी को इंक्लूड कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द न्यू टैगलाइन ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? CSIR का न्यू टैगलाइन क्या है? इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया देख पा रहे हो, तो ये जो है न्यू टैगलाइन का बन गया है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हु इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CSIR के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये यूनियन मिनिस्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो इन्होंने जो है न्यू टैगलाइन इस ऑर्गेनाइजेशन का CSIR का लॉन्च कर दिया, वो है इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि न्यू टैगलाइन क्या है CSIR का, तो ये जो है फटाफट बता देना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते जाऊँ। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है, अब फिर से जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस तरीके से आपका रिवाइज जो है वो बना रहेगा और आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा चीज़ें। अर्जेंटीना वॉन द FIFA वर्ल्ड कप 2022, बहुत सही। टाइटल 3rd टाइम आफ्टर डिफीटिंग विच कंट्री? अर्जेंटीना जो है जीत गया है। लियोनेल मेसी जो है इन्होंने जो लास्ट टाइम पे गोल करा है ना वो बहुत ज़बरदस्त था। तो तीसरी बार जो है इन्होंने ये वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो अर्जेंटीना जो FIFA वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, प्रोफेशनल फुटबॉलर। तो बेसिकली तो किस कंट्री को इन्होंने डिफीट करा? फ्रांस, रशिया, कनाडा, कतर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखिए, ठीक है। गलत तो कोई नहीं करेगा, बताया दे रहे हैं, गलत कोई नहीं करेगा क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।